नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। आदेश के अनुपालन तक नगर थाना अध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक। 53 लीटर शराब बरामदगी में तस्कर दोषी करार। जिला शिक्षा अधिकारी ने अवैध रूप से जारी किया निलंबन। बंदूक एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ 8 गिरफ्तार और कंपाउंडर ने किया पंखे से लटक कर सुसाइड। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार गुरुवार की शाम करीब 4 बजे से शुक्रवार की सुबह 8 बजे तक मांझागढ़ में बिजली सप्लाई ठप रहने से उपभोक्ता गर्म भरी उमस से परेशान रहे। बिजली की सप्लाई ठप रहने पर उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग के द्वारा व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण बिना सूचना के 16 घंटे बिजली की सप्लाई ठप रहती है, जिससे उपभोक्ताओं के गर्म भरी उमस से अंधेरे रात का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मांझा में बराबर कुछ न कुछ गड़बड़ी दिखाकर बिजली की नियमित सप्लाई नहीं की जा रही, जबकि बिजली सप्लाई ठप हो जाने उपभोक्ता बिजली विभाग के मिस्त्री और पावर हाउस तथा कनीय अभियंता से कॉल कर जानना चाहते हैं कि बिजली सप्लाई किस कारण ठप है। न ही मिस्त्री, न पावर हाउस और न कनीय अभियंता इस बारे में उपभोक्ताओं को कुछ बता पाते हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग को एक उपभोक्ता व्हाट्सएप ग्रुप बना देना चाहिए तथा जब भी किसी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण बिजली ठप हो जाती है तो उसकी सूचना उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दी जानी चाहिए। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार उत्तर प्रदेश फाजिल नगर के सरफराज अंसारी सीवान रिश्तेदारी में गए थे। बाइक से घर जा रहे थे। उसी समय मांझागढ़ थाना क्षेत्र करणपुरा मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित पिकअप ने ठोकर मार दिया, जिससे युवक सड़क पर बाइक के साथ गिर गया। इस वजह से उसे गंभीर चोटें आई। जख्मी की हालत में स्थानीय लोगों की सहायता से मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार 4 दिनों पूर्व क्षेत्र के सिंहपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष को लेकर शुक्रवार को थाने में अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं, जिसमें दोनों तरफ से कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। प्रथम प्राथमिकी गांव के निवासी मुमताज आलम की पत्नी लाडली खातून ने दर्ज कराई, जिसमें पड़ोसी के घर से न्यायालय में चल रहे मुकदमे में गवाही देने को लेकर मुझे मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। प्राथमिकी में उसने सुखदेव शाह, ब्रह्मदेव सिंह इत्यादि को आरोपी किया है। वहीं दूसरे पक्ष में सुखदेव शाह ने घर के समीप संचालित किराना दुकान को तोड़फोड़ करने व काउंटर में रखे गए बिक्री के 40,000 रुपए लूटने का विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाकर पड़ोसी श्रीनिवास शाह आदि पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया कि दोनों तरफ से प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन चल रही है। बिहार प्रदेश कौशल विकास मिशन के निर्देश पर शिक्षक दिवस के अवसर पर कौशल विकास केंद्र फुलवरिया में शुक्रवार को ई टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों छात्र छात्राओं ने ई टेस्ट परीक्षा दी। साथ ही परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला से आए जिला कौशल प्रबंधन रणधीर कुमार ने सफल छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। इसकी जानकारी देते हुए कोऑर्डिनेटर राजेश शाह ने बताया कि सफल परीक्षार्थियों में अंतिमा कुमारी मिश्रा, आशीष कुमार, पिंकी कुमारी आदि शामिल रहे। परीक्षा का निरीक्षण करने पहुंची बीडीओ पूजा कुमारी ने छात्र छात्राओं को अपने संबोधन में कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को हुनरमंद बनाने में सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना कारगर साबित हो रही है। एडीजे 6 संजीव कुमार पांडे की कोर्ट ने पिछले 2 वर्ष आदेश का अनुपालन नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना अध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता तब तक वेतन भुगतान पर रोक रहेगी। कोर्ट ने आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश की प्रति एसपी को भेजने का भी आदेश दिया है। स्पेशल पीपी पॉक्सो दरोगा सिंह ने बताया कि बरौली थाने के एक गांव की लड़की गोपालगंज में मजदूर नेता ताहिर हुसैन के घर में रहकर बरौली थाने के ही सड़ार गांव की पढ़ाई करती थी। वहीं से वो अगस्त 2018 में गायब हुई थी। मामले को लेकर महिला ने नगर थाने में अनीता और फरीदा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आदेश के बावजूद आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने 30 मार्च 2022 को इश्तेहार जारी किया था, लेकिन 2 साल बाद तक भी उसका अनुपालन नहीं हो सका। उत्पाद विशेष न्यायाधीश एडीजे 13 दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के 4.5 साल पुराने मामले में एक तस्कर को दोषी करार दिया है।
उसकी सजा के बिंदु पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। बताया जाता है कि 3 दिसंबर 2019 को कटिया थाने के एसआई प्रदीप कुमार ने रसौती हाई स्कूल के पीछे स्थित बगीचे से 53.6 लीटर शराब के साथ उसी गांव के राजू राम को गिरफ्तार किया था। आईयू की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी एक्सरसाइज अवधेश मणि प्रसाद की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया। बरौली थाने के अजय ठाकुर से हाउसिंग लोन दिलवाने के नाम पर 40,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। मामले को लेकर उन्होंने अपने ही गांव के कुंदन यादव के खिलाफ एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि कुंदन यादव ने सरफरा बाजार में अपना ऑफिस भी खोल रखा है। उसने बताया कि शहर के श्याम सिनेमा रोड में स्थित एक निजी बैंक से आपको लोन दिला देंगे, लेकिन बैंक में जाने पर बताया कि बैंक में अभी पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा आएगा आपका लोन हो जाएगा। लेकिन न तो लोन हुआ और न ही पैसा वापस मिला। इस संबंध में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आगे पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। बैकुंठपुर प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय कृतपुरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री शशिकांत के विरुद्ध शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को लगातार शिकायत मिलने पर विद्यालय की जांच कराई गई। इसके लिए जिम्मेदार शिक्षा पदाधिकारी ने द्वय अधिकारी की जांच कमेटी का गठन कर नियमानुकूल जांच पड़ताल कर रिपोर्ट समर्पित करने को कहा। द्वय अधिकारी गण के द्वारा जांच की गई, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच समिति द्वारा जांच के क्रम में ये पाया गया कि प्रधानाध्यापक विद्यालय का संचालन मनमाने तरीके से करते हैं। उनका नियमित रूप से विद्यालय नहीं आना, बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के विद्यालय से गायब रहना, विद्यालय के वित्तीय अभिलेखों का संधारण ठीक से नहीं किया जाना इत्यादि गंभीर आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, विद्यालय में तालमी मरकज के पद पर शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित तबस्सुम खातून का योगदान नहीं कराना, जो कि उनके द्वारा लगातार वरीय पदाधिकारियों की आदेश की अवहेलना एवं मनमानेपन को परिलक्षित करता है। इस प्रकार गंभीर आरोप के आधार पर शशिकांत को शिक्षा विभाग के द्वारा आनन फानन में निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन निलंबित उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अजीबोगरीब आदेश निर्गत कर निलंबित प्रधानाध्यापक का मुख्यालय उन्हीं का विद्यालय बनाकर शिक्षा विभाग के नियम निर्देशों को तार तार कर दिया गया। निलंबन आदेश निर्गत करते समय ये आदेश देना मुनासिब नहीं समझा कि निलंबित प्रधानाध्यापक निलंबित अवधि से विद्यालय के संपूर्ण प्रभार में कैसे बने रह सकते हैं, बल्कि प्रधानाध्यापक के पद पर बरकरार रखते हुए विद्यालय संचालन की खुली छूट दें, अपनी मनमर्जी का इजहार कर दिया है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिए गए प्रकार के आदेश शिक्षा विभाग के किसी नियमावली के तहत किया गया है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। गोपालगंज में 1118.420 किलो चांदी के जैसी धातु जब्त की गई है। इसी क्रम में एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मथुरा से ले जाई जा रही चांदी बताई जा रही है। गुप्त सूचना पर कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने वाहन जांच के दौरान कुचायकोट थाना अंतर्गत पलथरी चेक पोस्ट NH 27 के समीप ये कार्रवाई की। गोपालगंज जिले के विशंबरपुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर काला मटियानिया के पास से बंदूक एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ शिकार करने जा रहे शमसे आलम पिता हुसैन मियां, मोहम्मद मुस्तफा पिता नाजिम मियां, कैसर अली पिता शौकत, सफी आलम पुत्र फिरोज आलम आदि को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार शहर के अम्बेडकर चौक पर स्थित एक निजी क्लिनिक में कार्यरत कंपाउंडर ने शुक्रवार को किसी विवाद में फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। सुसाइड की सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को डॉक्टर के चैम्बर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर मामले की तफ्तीश FSL टीम के साथ शुरू कर दी है। मृतक नगर थाने के चौनपट्टी गांव निवासी 35 वर्षीय ईश्वर कुमार वांची है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आदेश के अनुपालन तक नगर थाना अध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक। 53 लीटर शराब बरामदगी में तस्कर दोषी करार। जिला शिक्षा अधिकारी ने अवैध रूप से जारी किया निलंबन। बंदूक एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ 8 गिरफ्तार। और कंपाउंडर ने किया पंखे से लटक कर सुसाइड। वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।